हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शिक्षास्त्र। आई एम लीशा ठाकुर और आज हम कंप्लीट करेंगे हमारा जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में, दैट इज़ द फन दे हैड। हमारा इंग्लिश का ये फर्स्ट चैप्टर है एंड हमने इसमें जान चुके हैं अभी तक की कहानी। तो अब हम पहुंच गए हैं कहानी के एक ऐसे मोड़ पे जो कि हमको बताता है, जहाँ तक हम पहुंच गए थे, टॉमी और मार्जी को पता चल गया है थ्रू अ बुक जो उनको मिली थी। टॉमी को अपने एटिक में मिली थी ये बुक। उससे उनको पता चला है कि पुराने ज़माने में, लाइक हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, ठीक है, एक टीचर हुआ करती थी। नाउ दिस टीचर, देखो टीचर्स तो हमारे पास भी हैं, मैं भी पढ़ा रही हूँ अभी, एक तरीके से मैं आपकी टीचर हुई। आप स्कूल जाते हो, क्लासेस में बैठते हो, आपको हर सब्जेक्ट की अलग अलग टीचर्स पढ़ाने आते हैं। इवन पीटी के भी टीचर्स भी होते हैं, आपके सर होते हैं, स्पोर्ट्स टीचर होते हैं। फॉर एवरी सब्जेक्ट यू हैव टीचर्स, ओके। अब इस टीचर वर्ड में खास बात क्या है कि उनके पास एक टीचर हुआ करते थे, क्योंकि अभी जो हम कहानी पढ़ रहे हैं उसमें जो एज में ये लोग रह रहे हैं, टॉमी और मार्जी, जिस सेंचुरी में ये लोग रह रहे हैं, यहाँ पे 100 साल के भी बाद वाली बात हो रही है। तो एट दैट टाइम दे डोंट हैव रियल ह्यूमन टीचर्स, दे हैव मैकेनिकल रोबोटिक टीचर्स, ऐसे टीचर्स जो कि इंसान नहीं हैं। तो जब उनको पता चला, she read the book over his shoulder for a while and then said anyway they had a teacher। तो मार्जी ने टॉमी से पूछा कि उनके पास एक टीचर था। तो टॉमी said कि sure they had a teacher, of course उनके पास एक टीचर था, but it wasn't a regular teacher, it was a man। अब देखिए बात कितनी इसमें वो है कि रेगुलर वर्ड का मतलब हमारे लिए क्या होता है कि जो हमारे लिए आम हो, जो हमारे लिए कॉमन हो। लाइक हमने बोला कि हम टीचर की बात कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में ऑब्वियसली एक ह्यूमन आता है, रोबोट नहीं आता है। तो हमारे लिए रेगुलर टीचर क्या है? इंसान, ह्यूमंस। लेकिन इन लोग के लिए रेगुलर टीचर कौन है? मैकेनिकल रोबोट्स, यहाँ पे मैकेनिकल टीचर्स, ओके। तो इसलिए उसने क्या बोला, रेगुलर टीचर्स जैसे नहीं हैं। उनके रेगुलर का क्या मतलब हुआ? मैकेनिकल। उनके लिए अनोखा क्या हुआ कि एक इंसान भी एक टीचर हो सकता है। ओ माय गॉड। तो दैट इज व्हाट ही सेड कि इट वाज अ मैन। तो मार्जी आस्क्ड, अ मैन? कैसे? हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? हाउ इज दैट पॉसिबल? ऐसा कैसे हो सकता है? एक इंसान एक टीचर कैसे हो सकता है? हम तो हमारे आसपास सारे रोबोट्स को ही देखते हैं जो टीचर्स हैं। Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions। तो उसने बोला कि तो उनका वही काम था, जो टीचर्स हैं वो क्या करते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स को, सबको, स्टूडेंट्स को साथ में बिठाते हैं, उनको चीज़ें सिखाते हैं और उनको होमवर्क देते हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं, उनका होमवर्क चेक करते हैं, जो टीचर का काम होता है। A man isn't smart enough। मार्जी ने कहा कि एक इंसान, एक मैन, एक आदमी, कोई भी टीचर है, लेकिन एक ह्यूमन इतना स्मार्ट थोड़ी ना होता है। लेकिन मार्जी को लगा कि रोबोट्स ही बहुत स्मार्ट होते हैं, रोबोट्स के अंदर इतनी गीगाबाइट्स ऑफ मेमोरी होती है, रोबोट्स को सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। उसने पढ़ा भी बचपन से रोबोट से ही है, एक रोबोट टीचर से। तो मार्जी ने बोला कि एक इंसान थोड़ी ना इतना स्मार्ट होगा कि वो पढ़ा दे मुझे या किसी और बच्चे को। तो टॉमी ने कहा कि श्योर ही इज़, अरे ह्यूमंस ने ही तो मशीन से एक तरीके से बनाई है ना, करेक्ट। ह्यूमन ने मशीन को बनाया, मशीन इंटेलिजेंट हुई, उसने और इंटेलिजेंस पाई, बट इस सब का प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से हुआ तो एक ह्यूमन से ही ना। तो इसका मतलब आप यही नहीं कह सकते ना कि ह्यूमंस बेवकूफ़ है, इंटेलिजेंट नहीं है। श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। तो टॉमी ने क्या कहा कि ऑफकोर्स होते हैं टीचर्स, स्मार्ट होते हैं, ह्यूमन स्मार्ट होते हैं। मेरे जो पिताजी हैं, मेरे जो पापा हैं, उनको बहुत कुछ आता है, ही इज़ वेरी स्मार्ट। टॉमी ने ऐसा कहा। उनको इतना ही पता है, उससे ज़्यादा पता है जितना मेरे टीचर को पता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेच्चा, ओके। तो नाउ दिस इज़ अ फनी थिंग, दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो, ठीक है। अगर हम इंडिया के स्टूडेंट्स हैं, उनको ये पता होनी चाहिए ये बात कि
ये सारे जो वर्ड्स हैं ना, आप अगर कभी अमेरिकन टीवी शो देखोगे या फिर कुछ भी ऐसे लाइक अमेरिकन सीरीज़ देखोगे, मूवीज़ देखोगे, एनीथिंग, तो आप देखोगे उसमें अमेरिकन यूट्यूबर्स के वीडियोज़ आप देखते होगे, मिस्टर बीस्ट एंड ऑल, आई एम अज्यूमिंग, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, दे मग अप द वर्ड्स, वो लोग क्या करते हैं, वर्ड्स को खा जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर मुझे बोलना होगा कि आई हैव गॉट टू गो, मतलब मुझे अभी जाना है, तो मैं क्या बोलूँगी, आई हैव गॉट टू गो, 5 शब्द, ठीक है। लेकिन यहीं कोई अगर अमेरिकन होगा ना, तो वो बोलेगा आई गॉट अ गो, मतलब सारे वर्ड्स आई हैव गॉट टू गो को मिला दो सारा, आई गॉट अ गो, ऐसा आई गॉट अ गो, कुछ मतलब नहीं निकला इस बात का, बट वो लोग आपस में अपने आप से ऐसे कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि वर्ड्स को खा जाते हैं वो लोग और बहुत शॉर्ट कर देते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू गो, अगर मैं इंडिया में हूँ और जो जैसे नॉर्मल इंडियंस इंग्लिश बोलते हैं जिसमें कुछ भी गलत नहीं है पूरे वर्ड्स को बोलने में, आई थिंक, तो वो पूरे वर्ड्स बोलते हैं, आई एम गोइंग टू गो, समझ में आ रहा है, आई एम गोइंग टू गो। अब उसमें वो लोग क्या बोलेंगे, या इफ़ समवन इज़ वेरी फ्लुएंट तो वो क्या बोलेगा, आई एम गोना गो, आई एम गोना गो, और भी छोटा कर देते, खा ही जाते वो लोग वर्ड्स बेसिकली। तो अभी इसने क्या बोला, आई बेट यू, आई बेट यू, 3 अलग शब्दों को मिला करके इसने बोल दिया आई बेचा, मतलब आई बेट यू, ठीक है। अब इसका कुछ मतलब नहीं होता है शब्द का, लेकिन ये बोलने का तरीका होता है कि ये तीनों वर्ड्स को मिला के बोल दिया गया। अभी तो हम एक आध शब्द का पढ़ रहे हैं, ऐसा एक आध वर्ड हमारे चैप्टर में ऐसा आ रहा है, बट आप जैसे आगे जाएंगे या फिर अगर आप नॉवेल्स पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी बार जो पोइट्स हैं या ऑथर्स हैं वो ऐसे बोलने वाली भाषा यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग आपस में बात करते टाइम जैसे वर्ड्स यूज़ करते हैं ना, जैसा स्पीकिंग में आता है वैसा वो लिखने में यूज़ करने लगते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे उसने बोला कि आई बेट यू, मतलब मैं शर्त लगा सकता हूँ तुमसे कि मेरे पापा को भी उतना ही आता है जितना एक रोबोट टीचर को आता है। तो बेसिकली बात यह है कि आई बेट यू, बेट का मतलब होता है शर्त लगाना, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, कभी नहीं लगानी चाहिए शर्त वर्त, बट इस चैप्टर में इसने ऐसा बोला। एंड बेचा का मतलब यही होता है, बेचा कोई अलग से वर्ड नहीं होता है। ओके, मार्जी वॉजेंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट। मार्जी क्या है, 2 साल छोटी है टॉमी से, शी इज़ जस्ट 11 years old, छोटी सी बच्ची है, तो वो प्रिपेयर नहीं थी कि वो टॉमी से डिस्प्यूट मतलब लड़ सके, इस चीज़ को अपोज कर सके। डिबेट होते हैं ना, तो अलग अलग साइड्स होते हैं, वो आपस में अगेंस्ट होते हैं एक दूसरे के, डिस्प्यूट करते हैं, तो डिस्प्यूट मतलब लड़ाई बेसिकली एक तरीके से। तो मार्जी प्रिपेयर नहीं थी कि वो अपने शब्दों से उसको जवाब दे सके, लड़ सके, उससे बहस कर सके एक तरीके से। She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. अब देखो कितनी फ़नी बात है, मार्जी ने बोला कि मैं नहीं चाहूँगी कि मेरे घर के अंदर कोई एक अजीब सा, स्ट्रेंज सा, लाइक जिसको मैं जानती भी नहीं हूँ, ऐसा इंसान आके मेरे को पढ़ाए। तो ऐसा उसको क्यों लगा, क्योंकि टीचर हर किसी के घर जाके पढ़ाता होगा पहले भी, क्योंकि ह्यूमन टीचर्स की बात हो रही है। उसको ऐसा इसलिए लगा क्योंकि उसका तो टीचर उसके घर में ही रहता है, उसका मैकेनिकल रोबोट टीचर उसके घर में ही रहता है। उसको क्या लगा कि टीचर्स घर पे ही आते होंगे। फिर टॉमी स्क्रीम्ड, ठीक है, क्योंकि अगर हमको पता होती है कोई सही चीज़ तो जनरली, इनफैक्ट बचपन में तो अगर हमको पता होता है ना कुछ, तो हमको लगता है हमको सब कुछ पता है, हम सबको बता देंगे। तो टॉमी स्क्रीम्ड, चिल्ला के उसने बोला, एंड लाफ्टर, मतलब स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, एकदम ऐसे तो तेज खुश हो गए, हंसा ऐसे बिल्कुल कि अरे इसको तो कुछ नहीं पता है। एंड फिर उसके बाद उसको बताया, यू डोंट नो मच, तुमको कुछ नहीं पता है मार्जी, द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस। जो लोग थे, जो टीचर्स थे, जिनका ऑक्यूपेशन टीचर था, वो लोग दूसरों के बच्चों के घर में जाके नहीं रहते थे या घर में जाके नहीं पढ़ाते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल किड्स वेंट देयर। अब ये स्पेशल बिल्डिंग होती थी वहाँ पे पहले, जहाँ पे सारे के सारे बच्चे इकट्ठा होके पढ़ने के लिए जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्नड द सेम थिंग। तो मार्जी ने पूछा कि यार मेरे को तो अलग अलग चीज़ें पढ़ाते हैं हर टाइम, लाइक रोबोट टीचर तो उनका अलग, मतलब हर बच्चे का अलग अलग उसके एप्टीट्यूड के हिसाब से उनका सेट होता है एंड एवरीथिंग, बट
और अगर इतने सारे बच्चे हैं, सब एक ही बिल्डिंग में जा रहे हैं, एक ही टाइम पे जा रहे हैं, उनको टीचर पढ़ा रहा है मिला के सबको, तो क्या वो सब के सब एक ही चीज़ सीखते थे? तो फिर इस पे टॉमी ने जवाब दिया कि श्योर इफ़ दे वर ऑफ द सेम एज, अगर वो बच्चे सेम एज के हैं, यानी कि जैसे अगर आप हैं तो अभी आप सेम एज के हैं, 9th क्लास में हैं आप सब के सब, तो आप सब के सब एक ही चैप्टर पढ़ रहे हैं, सेम चीज़ पढ़ रहे हैं, तो इफ़ यू आर इन द सेम एज यू आर स्टडिंग द सेम थिंग। तो मार्जी को उसने बताया कि हाँ, अगर वो बच्चे एक ही एज के हैं तो वो सेम चीज़ पढ़ रहे हैं। But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches. तो मार्जी ने क्या कहा, पर मेरी मम्मी तो कहती है कि हर एक बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका टीचर का लेवल क्या है, टीचर का मतलब एक प्रॉपर एक टीचर को पहले रोबोट को एडजस्ट किया जाता है हर एक बच्चे के कंपैरिजन में, हर एक बच्चे के पर्सपेक्टिव से, ताकि वो उस बच्चे को अच्छे से पढ़ा पाए। टू बी टॉट डिफरेंटली, तो उसकी मम्मी ने क्या बोला, हर एक बच्चे को अलग तरीके से अलग ढंग से पढ़ाना पड़ता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। तो अब टॉमी क्या हुआ, अब गुस्सा हो गया टॉमी। अब ये मार्जी इतने सवाल पूछ रही है, आप कुछ अगर इंटरेस्टिंग किसी को जाके बताते हो और वो उस पर सिर्फ उल्टे क्वेश्चंस पूछते जाए आपसे कि अरे ये क्यों होता था, ऐसा क्यों होता था, स्कूल के ऊपर कौन बुक लिखता है, टीचर्स के ऊपर कौन लिखता है, मुझे तो ये नहीं पसंद, ऐसा कैसे, मैं नहीं मानती, अगर ऐसा कोई बात करेगा आपसे, मार्जी यही कर रही है ना, तो उसको गुस्सा आ गया टॉमी को। टॉमी ने कहा रहने दो, मत पढ़ो बुक तुम, मैं जा रहा हूँ अपनी बुक लेके। आई डिडेंट लाइक इट। तो मार्जी थोड़ा डर गई। मार्जी वाज लाइक कि अरे ये तो जा रहा है बुक लेके। मार्जी ने कहा कि अरे मैं ऐसा, मेरा मतलब नहीं है, मेरा ये मतलब नहीं कि तुम चले जाओ या फिर मुझे बुक पसंद नहीं आई। मार्जी सेड क्विकली शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। मार्जी को मज़ा तो आ रहा था। देखो इतने सारे अगर हम सवाल किसी चीज़ के बारे में पूछते हैं ना, तो इसका मतलब है कि हमको उस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है, इसका मतलब है कि हमको वो चीज़ पसंद आ रही है। तो मार्जी जानना चाहती थी वो फ़नी स्कूल्स के बारे में ऑफ द पास्ट। तो मार्जी ने बोला अरे रुक जाओ, ऐसा मेरा मतलब नहीं था। तो they weren't half finished when Margie's mother called मार्जी स्कूल। ऐसे मार्जी स्कूल एकदम ऐसे करके चिल्लाने की आवाज़ आई। कब? जब उनने आधी बुक भी नहीं पढ़ी थी और उसकी मम्मी ने चिल्लाया। ठीक है, मार्जी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा। उसने बोला कि नहीं मम्मी, अभी नहीं जाना मुझे स्कूल, अभी नहीं जा रही मैं रोबोट टीचर के पास पढ़ने। तो फिर जैसे मम्मी बोलती है ना ऐसे बड़ी आंखें करके एकदम, अब भी करना है ये काम, अब भी, नाउ। तो उसकी मम्मी ने भी चिल्लाया नाउ, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। तो फिर उसकी मम्मी ने बोला कि हाँ तुम तो अभी पढ़ने बैठो, लेकिन हो सकता ऐसा होगा टॉमी का भी टाइम हो गया होगा पढ़ने का, उसके भी मैकेनिकल टीचर पढ़ाने वाले होंगे, तो उसके भी टीचर का टाइम हो गया है, तुम भी जाओ। टॉमी तुम अपने घर जाओ, मार्जी तुम यहाँ पर पढ़ने बैठो, ऐसे। तो मे बी ही सेड नॉनचलांटली। अब ये टॉमी बड़ा चिल कैरेक्टर है, ओके ठीक है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आराम से उसने बोला एकदम नॉनचलांटली, एकदम कामली कंपोज्ड होके, फ़र्क नहीं पड़ रहा टाइप्स कि हाँ हो सकता है, मे बी हो गया होगा मेरे टीचर का भी टाइम टाइप ऐसा। तो ही वॉकड अवे whistling द डस्टी ओल्ड बुक tucked beneath his arm। टक्ड बीनीथ हिज आर्म, अपने आर्म के नीचे रख के विसल करते हुए, मतलब सीटी बजाते हुए आराम से टॉमी निकल गया। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा किसी चीज़ का। बहुत ही चिल कैरेक्टर है हमारा टॉमी। ठीक है, तो फिर मार्जी वेंट टू द स्कूल रूम। अब मार्जी कहाँ चली गई? अपने स्कूल रूम में, जो कि उसके घर के अंदर ही था। स्कूल रूम, इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। अब आप सोचो कि आप उठे हो सुबह, ठीक है, अब आपको स्कूल तक जाने में टाइम लगता है, आप तैयार होते हो, यूनिफॉर्म पहनते हो, शूज़ पहनते हो, लंच करते हो, मतलब लंच लेके जाते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, दूध पीते हो आराम से, फिर वैन या बस से जाते हो, टाइम लगता है ना। थोड़ा ट्रांजिट में बातें करते जाते हो अपने दोस्तों से। वो सब कुछ नहीं है मार्जी के पास। मार्जी के पास क्या है? उसका बेडरूम है, उसके जस्ट बगल में उसका स्कूल रूम है। अपने बेडरूम से निकलती है, अपने स्कूल रूम में जाती है और
वहाँ पे क्या होता है, उसका जो मैकेनिकल टीचर है वो वेट कर रहा होता है उसका, वेटिंग फॉर हर। मतलब हम क्लास में जाते हैं, ठीक है, और फिर इतना सब होता है, ट्रांजिट में, ट्रांसपोर्ट में जाते हैं, स्कूल में वैन या बस से, फिर हम असेंबली में जाते हैं, असेंबली में अलग बातें करते हैं, थोड़ा इन्जॉय करते हैं, उसके बाद फिर से लाइन बना के क्लास में जाते हैं, फिर क्लास में जाते हैं तो बच्चों को आके बैठने में टाइम लगता है, टीचर आती हैं, पीरियड्स चेंज होते हैं, एवरीथिंग हैपन्स। लेकिन ये सब कुछ भी नॉर्मल चीज़ें मार्जी के पास है ही नहीं, क्योंकि उसके तो टीचर उसका वेट ही करते हुए रहते हैं, मशीन है वो तो वहीं स्टार्ट रहती है। It was always at the same time every day except Saturday and Sunday. हर रोज़ एग्जैक्ट सेम टाइम पे वो मशीन ऑन हो जाती थी एक्सेप्ट सैटरडे संडे उसको छुट्टी मिलती थी, थैंक गॉड, ठीक है, बेचारी बच्ची। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्नड बेटर इफ़ दे लर्नड एट रेगुलर आवर्स। तो उसकी मम्मी का क्या कहना था, जैसे आपकी मम्मी का कहना होता होगा कि सुबह 6 बजे उठ के बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है, ठीक है, उसमें कुछ गलत नहीं है, पर ऐसा कहना होता है लोगों का। वैसे ही उसकी मम्मी का क्या कहना था कि अगर छोटे बच्चे अगर डेली सेम टाइम पे पढ़ाई करने बैठते हैं ना तो ज़्यादा अच्छे से उनकी पढ़ाई होती है। The screen was lit up and it said today's arithmetic lesson is the addition of proper fractions। तो क्या हुआ, जो स्क्रीन थी उसकी, जो मशीन की हमने बात करी थी ना, ब्लैक स्क्रीन बड़ी सी, वो स्क्रीन लिट अप, चालू हो गई वो स्क्रीन, और उस पर ये सब लिखा आ गया कि आज प्रॉपर फ्रैक्शंस पढ़ना है। प्लीज़ इंसर्ट येस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। अब यही चीज़ मार्जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, और क्या बोला वो मशीन ने कि होमवर्क को इंसर्ट कर दो प्रॉपर स्लॉट के अंदर। मार्जी डिड इट विद अ साई। मार्जी एकदम ऐसे, मतलब ऐसा होता है ना कि हाँ करते हैं, करना ही पड़ेगा, क्या करें, ऐसे साई करके मार्जी ने होमवर्क उसमें इंसर्ट किया। She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. मार्जी सोच ही रही थी, अब उसने जो बुक में पढ़ा था पुराने ज़माने के स्कूल्स के बारे में, मार्जी सोच रही थी कि यार कितने अच्छे होते थे यार वो स्कूल्स में, ग्रैंडफादर के टाइम पे, ग्रैंडफादर्स के ग्रैंडफादर जब बच्चे थे वो स्कूल जाते थे तब के टाइम के। All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard. देखो सारे के सारे बच्चे अभी आते हैं ना पूरे के पूरे नेबरहुड से, इनफैक्ट काफ़ी एरियाज से एक शहर के एक स्कूल में पढ़ने आते हैं, हंसते हुए, खिलखिलाते हुए, खुश होते हैं, ठीक है, साथ में मिलते हैं, दोस्त बनाते हैं, sitting together in the school room, going home together at the end of the day, साथ में पढ़ते हैं, साथ में घर जाते हैं। They learned the same things, वो लोग सेम चीज़ भी सीखते थे, उनके लिए हर एक चीज़ पर्सनलाइज नहीं होती थी, तो they can help one another on homework and talk about it। तो वो लोग क्या कर सकते थे, एक दूसरे से बातें कर सकते थे, एक दूसरे से डिस्कस कर सकते थे कि होमवर्क क्या था, उसके बारे में बात कर सकते थे, कुछ डाउट्स होते थे तो वो पूछ सकते थे। एंड द टीचर्स वो पीपल, कितनी बड़ी बात है, लोग होते थे, टीचर्स से भी आप बात कर सकते हो, ह्यूमंस होते थे, उनको भी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी ऐड हाफ एंड 1/4। अब 1/2 1/4 को ऐड करना सिखा रहा था मैकेनिकल टीचर इस टाइम पे, और मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। मार्जी क्या सोच रही थी इस सब टाइम पे, जब मैकेनिकल टीचर पूरा समझा रहा था फ्रैक्शंस के बारे में, मार्जी सोच रही थी कि कितना ज़्यादा उनको अच्छा लगता होगा वो किड्स को जो उस टाइम पे सीखते थे, उस टाइम पे पढ़ते थे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। तो यही हमारे चैप्टर का नाम है, द फन दे हैड। कितना ज़्यादा उन लोग को मज़ा आता होगा, कितना ज़्यादा वो लोग इन्जॉय करते होंगे इन स्कूल्स। वो सोचते सोचते मार्जी सोच में डूबी हुई थी एंड वो टीचर उसका पढ़ाया जा रहा था। ओके, तो पूरी आई होप स्टोरी आपको क्लियरली अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। हमने इस स्टोरी में बात करी कि टॉमी को एक बुक मिली थी विथ क्रिंकली पेजेस, डस्टेड पेपर, और उसमें
पास्ट के बारे में लिखा हुआ था, पास्ट के स्कूल्स के बारे में लिखा हुआ था। अब पास्ट के स्कूल्स यानी कि अभी के स्कूल्स, उनके लिए पास्ट है बट हमारे लिए अभी है। तो अभी के स्कूल्स के बारे में हमको सब पता है कि फिज़िकल बिल्डिंग होती है, टीचर्स होती हैं एंड वो पढ़ाती हैं। अब मार्जी का पर्सपेक्टिव क्या है कि मार्जी इंट्रीग थी, उसको कुछ नया मिला था, उसको कुछ नया पता चला था। हमको कुछ नया पता चलता है हिस्ट्री के बारे में कि अच्छा ओके नेपोलियन ऐसे थे, गांधी जी ने ऐसे दांडी मार्च करी थी, कुछ भी नया पता चलता है। वी आर सो एक्साइटेड, हमको जानना होता है उस चीज़ के बारे में। तो मार्जी को भी जब ये सब नया पता चला कि पहले ऐसे स्कूल्स होते थे, ऐसे टीचर्स होते थे, तो मार्जी भी बहुत ज़्यादा इंट्रीग्ड थी। और क्योंकि वो अपनी लाइफ से बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी तो वो पूरे टाइम फिर लास्ट तक यही सोच रही थी कि पहले के टाइम का कितना अच्छा था, पहले टाइम में कितनी अच्छी चीज़ें होती थी, फिज़िकल स्कूल होते थे, टीचर्स होते थे, कितना ज़्यादा मज़े करते थे बच्चे, द फन दे हैड। ओके एंड टॉमी का एंथुजियाज्म तो हमको पता ही है, टॉमी बहुत ही नॉनचलांट हमारे कैरेक्टर थे, एकदम चिल रहते थे एंड वो एंथुजियास्टिक थे क्योंकि उनको लगता था कि हाँ यार बात तो सही है, मेरे पापा भी स्मार्ट हैं, ही इज़ अ स्मार्ट मैन। एंड वो भी टॉमी का ऐसा लगता था कि वो भी मेरे टीचर से ज़्यादा जानते हैं, ठीक है, या मेरे टीचर जितना जानते हैं, तो असली टीचर्स होते तो अच्छा ही होता, बढ़िया रहता। एंड टॉमी भी ऐसा इमेजिन करता है। तो अ रिफ्लेक्शन ऑन एजुकेशन। अब देखिए हमने जाना है इस चैप्टर में टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड एक कैसा होता है, कैसे वहाँ टीचर्स होते हैं, रोबोट्स होते हैं। अभी हम जो लाइफ जी रहे हैं इट इज़ नॉट कम्प्लीटली फिजिकल, इट्स नॉट कम्प्लीटली ऑनलाइन, ठीक है, इट इज़ अ मिक्स ऑफ बोथ, ऑनलाइन ऑफलाइन का मिक्स चल रहा है। अभी मैं फिज़िकल एक टीचर हूँ, मैं एक इंसान हूँ जो मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ, लेकिन मैं पढ़ा किस मीडियम से रही हूँ आपको, एक ऑनलाइन मीडियम से, थ्रू टेक्नोलॉजी। स्कूल में नहीं बैठे हैं हम, बट दिस इज़ स्टिल हाफ वे देयर क्योंकि इंसान तो पढ़ा रहा है ना आपको एक, बट कम्प्लीटली रोबोट्स जब पढ़ाने लगेंगे आपको क्या लगता है वो हर एक बच्चे को जान पाएंगे या फिर वो इतना भी समझ पाएंगे क्या कि इंसान कैसा फील करता है, इंसान को अगर तबीयत ख़राब होती है तो उसको कैसी फीलिंग होती है, अगर बच्चे की तबीयत ख़राब होती है तो टीचर उसको बोलता है ना कि होमवर्क ठीक है रहने दो, कोई बात नहीं तुम्हारी तबीयत ख़राब है। बट क्या रोबोट्स वो चीज़ को समझ पाएंगे? इतनी सारी चीज़ें हैं, क्या 100 साल बाद भी रोबोट्स इतने डेवलप हो पाएंगे कि वो ह्यूमंस को एक्चुअली में रिप्लेस कर पाएँ? तो ये सब एक बहुत सोचने वाली बात है। इसमें कुछ भी आंसर नहीं दे रही हूँ मैं आपको कि हाँ रोबोट्स इतने हो जाएंगे, या मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि नहीं हो पाएंगे कभी भी, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इट इज़ ग्रोइंग एट अ रियली फास्ट पेस। ChatGPT हो गया या फिर जेमिनाई हो गया या फिर इतने सारे AI प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर आपको पता करना हो तो आप पता कर सकते हैं थ्रू गूगल और यूट्यूब, एंड आपको पता चलेगा कि उनमें भी फीलिंग्स, इमोशंस एक थोड़े जनरेट होना स्टार्ट हो गए हैं, विच इज़ स्कैरी, ठीक है, डर लगता है वो सब चीज़ जान के। बट हम कुछ भी कह नहीं सकते कि फ्यूचर में कैसा होगा, बट हमने स्टोरी के पर्सपेक्टिव से तो जाना कि इस स्टोरी के अकॉर्डिंग 100 साल बाद कैसी एक दुनिया होगी। तो इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन क्या होगा कि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा घुस जाएगी हमारी लाइफ्स के अंदर कि पूरा एजुकेशन को ओवरटेक कर लेंगी, इवन टीचर्स। नॉस्टैल्जिया फॉर द पास्ट। नॉस्टैल्जिया क्या होता है? किसी चीज़ की याद आना, ठीक है। अगर हम कहीं कोई एक जगह पे जाते हैं, सपोज़ आप पहले कोई और घर में रहते थे एंड यू शिफ्टेड समवेयर एल्स, तो जब आप पुराने घर में जाएंगे ना तो आपको एक नॉस्टैल्जिया की फीलिंग आएगी, आपको सारी की सारी यादें एकदम से आने लग जाएंगी। एंड तो लोगों को फैसिनेशन था, चिल्ड्रन हैड अ फैसिनेशन विद द ओल्ड बुक एंड देयर लॉन्गिंग फॉर ट्रेडिशनल स्कूल। अब देखिए बात ऐसी है कि मार्जी और टॉमी कभी भी रियल स्कूल गए नहीं थे, बट तभी भी क्योंकि इट्स सच अ प्योर थिंग, लोग कहते हैं कि स्कूल लाइफ इज़ द बेस्ट पीरियड ऑफ योर लाइफ। मैं नहीं मानती, ठीक है, लोग कहते हैं, हो सकता है हो किसी के लिए, हो सकता है कि आप अपनी लाइफ को आगे चल के उससे भी बेटर बना लो। तो मेरा तो ये मानना है कि स्कूल लाइफ कैसे भी हो, हमको आगे चल के लाइफ और बेटर बनानी चाहिए। बट काफ़ी लोगों के लिए दे बिलीव कि स्कूल टाइम बेस्ट टाइम था। तो
अब उसमें नॉस्टैल्जिया भी आ जाता है, एक फीलिंग ऑफ ऐसे बिटर स्वीट हैप्पीनेस की, मतलब हाँ खुश भी होते हैं हम वो याद करके कि इतना अच्छा टाइम था, बट साथ ही साथ दुख भी होता है कि वो टाइम चला गया। तो अब उन लोग के लिए भी सेम चीज़ है कि यार वो खुश होते हैं जान के कि ओ माय गॉड इतनी अच्छी चीज़ें होती थी, रियल स्कूल्स होते थे, रियल टीचर्स होती थी, बट कहीं ना कहीं दुख भी है साथ में कि अब वो नहीं होता हमारे लिए, अब तो रोबोट पढ़ा रहा है हमको। ओके, द इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशल इंटरेक्शन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए हमने जाना इससे कि इवन कोविड के टाइम पे, चलिए आपको तो याद होगा, आप हैं अभी हम लोग, ठीक है, कोविड हमने देखा है, हम लोगों ने सबने साथ में मिलके फेस किया है। कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, कोरोना वायरस आ गया था, एकदम से लॉकडाउन हो गया था, पहले बोला था 21 डेज़ का लॉकडाउन है, तो तब तो मज़ा आया होगा, ऑनेस्टली मुझे भी आया था, आपको भी आया होगा, अच्छा लगा होगा, ठीक है, कि चलो 21 दिन की 21 डेज़ की छुट्टी है, 1 महीना घर पे बैठेंगे, आराम से रिलैक्स करेंगे, एंजॉय करेंगे। हो सकता है उसके बाद भी 3-4 महीने और आपको अच्छा लगा हो, मज़ा आ रहा हो कि हाँ स्कूल नहीं जाना पड़ रहा, टीचर्स नहीं परेशान कर रही या होमवर्क नहीं देना पड़ रहा, इस टाइप की चीज़ें, प्रोजेक्ट्स नहीं देने पड़ रहे, बट एक टाइम के बाद, हो सकता है 5-6 महीने बाद, हो सकता है 1 साल बाद, कभी ना कभी तो ऑनेस्टली मुझे भी लगा था, और आई थिंक कि आपको भी लगा होगा ऐसा कि यार अब बस बहुत हो गया यार, कितना लॉकडाउन चलेगा, अब याद आ रही है यार स्कूल की, अब याद आ रही है दोस्तों की, अब याद आ रहा है कि यार कैसे मस्त ऐसे जाते थे वैन में, बस में, खिलखिलाते हुए वापस आते थे, एंड बाहर जाके खेलने को मिलता था, स्कूल में लंच टाइम होता था, उसमें मज़ा आता था, इवन क्लासेस की भी याद आने लग जाती है एक पॉइंट के बाद तो, कि हाँ टीचर आती थी, पढ़ाती थी, हम सब साथ में बैठते थे, कुछ स्टोरीज डिस्कस होती थी, एंड वो सब इन्जॉय करते थे हम। तो अब ये सब इन्जॉयमेंट किससे लिंक्ड है, सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन मतलब लोगों से मिलना जुलना, अगर हम वो सब करते हैं ना, लोगों से मिलते जुलते हैं, तो दैट रियली improves the quality of our life and the value of books. फिज़िकल बुक्स में एक जो चार्म होता है ना, वो किसी डिजिटल चीज़ में नहीं होता है। आज भी ई बुक्स से ज़्यादा जो नॉर्मल बुक्स है ना, लाइक उनमें काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होती है। ओके, कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो जाए ना, कुछ चीज़ें रिप्लेस नहीं हो सकती हैं। अब हमको पता चल गया कि मार्जी का बहुत ही ज़्यादा एवर्जन था, हमने बात करी डिटेल में कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टुडेज़ स्कूल्स एंड द फ्यूचर स्कूल्स, ठीक है, फ्यूचर में स्कूल की बिल्डिंग ही नहीं होती थी, घर में ही स्कूल है, रोबोटिक मैकेनिकल टीचर है। आप मुझे बताइए, एक चीज़ कमेंट करिए अभी कि आप क्या प्रेफर करेंगे, ठीक है, थोड़ा ऐसे नहीं सोचना कि हाँ यार मज़ा आएगा, स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, धूप में बारिश में कहीं भी, बट आप सोच के देखना कि अगर आपके घर में ही टीचर है, रोबोट से पढ़ रहे हैं आप, क्या आप वो प्रेफर करेंगे या आप आज के स्कूल्स प्रेफर करेंगे? एंड आई थिंक 90% बच्चे लिखेंगे कि वो आज के स्कूल्स प्रेफर करेंगे। तो इस बात पे सोचना कि कितना ग्रेटफुल होना चाहिए हमको। मैं हर चीज़ में कहती हूँ कि जो भी मिला है ना, उसमें ग्रेटफुल होना चाहिए। ग्रेटफुल मतलब थैंक यू बोलते रहना चाहिए, किसी और को भले नहीं बोलें, अपने मन में ही बोलें। किसी ने अगर हमारे साथ कुछ अच्छा किया, किसी ने छोटा सा हमको कुछ मतलब पेपर ही पास कर दिया या सॉल्ट ही पास कर दी या हमको पानी ही दे दिया जब क्या बोलते हैं हमारी बोतल में ख़त्म हो गया था, हर चीज़ के लिए अगर आप बाहर थैंक यू नहीं भी बोल रहे हो तो मन में एक थैंक यू की भावना हर चीज़ के लिए रहनी चाहिए कि ओ माय गॉड मुझे ये सब अब स्कूल जाने को मिल रहा है। उसके लिए आप थैंक यू किसको बोल सकते हो? ऑब्वियसली अपने पेरेंट्स को बोल सकते हो, जो टीचर्स आपको पसंद हैं, जो बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं, उनको थैंक यू बोल सकते हो। एंड मतलब अपने क्लासमेट्स जो आपकी हेल्प कर देते हैं जब आप छुट्टी पे होते हो या जब बीमार होते हो, उनको थैंक यू बोल सकते हो। हर चीज़ में जब हम थैंक यू बोलते हैं ना, और जब हर चीज़ में हमको एकदम ऐसे खुशी वाली फीलिंग होती है, ग्रेटफुलनेस होता है कि अरे आई एम सो थैंकफुल कि मेरे पास ये चीज़ है, मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ पूरे दुनिया को, पूरे यूनिवर्स को कि मेरे को ये सब मिला है, मेरे को ये एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है, मुझे एजुकेशन मिल रही है, मुझे ये फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। तो लाइफ ऑटोमेटिकली बहुत खुशी के साथ हम जी पाते हैं और ऑटोमेटिकली खुशियाँ हमारी लाइफ में आने लगती हैं। ठीक है, अच्छे से हम लाइफ जी सकते हैं। ठीक है, नाउ
थोड़े बेसिक एग्जांपल्स के साथ हम समझ सकते हैं कि वो लोग कैसा फील कर रहे हैं। जैसे अगर हम ग्रुप प्रोजेक्ट्स की बात करें, कितना मज़ा आता है ना। मेरा ये फोटो है, मुझे बोलना अच्छा लगता है तो मैं प्रेजेंटेशन में बोल दूँगी। किसी को पीपीटी बनाना अच्छा लगता है तो तुम पीपीटी बना लेना। किसी को कैमरा अच्छा लगता है, कैमरा एंगल्स शूट करना वो अच्छा लगता है तो वो कर देगा। सपोज़ अगर हमारा कोई ग्रुप प्रोजेक्ट है तो किसी को आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत अच्छा आता है वो कर देगा। काम डिवाइड करके साथ में बैठ के मज़े से खाते पीते हम लोग अच्छे से जब ऐसे प्रोजेक्ट्स करते हैं ग्रुप वाले तो उसका मज़ा ही अलग होता है। एंड वो सब फ्यूचर के जो किड्स हैं दे कांट इवन इमेजिन। ठीक है, तो अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमको क्या याद रखने हैं, बेसिक कि स्टोरी जो है वो फ्यूचर के अंदर सेट है, 100 साल के बाद सेट है जब एडवांस्ड टेक्नोलॉजी थी। सिग्निफिकेंस ऑफ ओल्ड बुक सिम्बलाइजेस क्या करती है, अ लिंक टू द पास्ट, एक पास्ट का कनेक्शन बताती है जो पुरानी बुक उनको मिली थी। एंड मार्जी इज़ लॉन्गिंग फॉर द पास्ट, मार्जी को जब पता चलता है ना कि पास्ट में ये सब होता था तो उसका एक लॉन्गिंग, एक उसको स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होता है, उसको एक स्ट्रॉन्ग बर्निंग, ऐसे लगता है कि अरे यार काश मैं भी पास्ट में ही रहती। ठीक है, काश हमारे साथ भी ऐसा होता, हमारे भी ऐसे फिज़िकल टीचर्स होते। मैकेनिकल टीचर सिर्फ एक डीह्यूमनाइजेशन है, ह्यूमन का टच ख़त्म कर दिया, ह्यूमंस का जो एक इमोशनल वाला पार्ट होता है वो सारा ख़त्म करके सिर्फ कंटिन्यूसली सिलेबस पढ़ाए जाओ, ऐसा सा एक मैकेनिकल टीचर उनको मिला। अब एसिमोव्स मैसेज, हमारे जो राइटर हैं चैप्टर के, उनका मैसेज क्या है, The author suggests that while technology can improve efficiency, ऑथर क्या कहते हैं हमारे जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है द फन दे हैड, तो उनने क्या बोला कि हाँ मैं मानता हूँ कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हद तक हमारी लाइफ को बेटर कर सकती है, हमारी जो काम में वर्क में एफिशिएंसी है, मतलब हम किस स्पीड से वर्क करते हैं वो बहुत हद तक बढ़ा सकती है। लेकिन इट्स इम्पॉर्टेंट टू नॉट लूज साइट ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट्स दैट मेक लर्निंग इंजॉयबल एंड मीनिंगफुल। सब कुछ अच्छा है, एफिशिएंट हो जाएगी टेक्नोलॉजी से एजुकेशन एंड एवरीथिंग, बट तभी भी हमको जो ह्यूमन टच है, एक जो ह्यूमन इमोशंस हैं उनको नहीं खोना है, जो एक्चुअल में लर्निंग को इंजॉयबल बनाते हैं। जो जब हम टीचर से बात करते हैं, हमारी टीचर हर टीचर का एक अलग तरीका होता है, एक अलग ऑरा होता है, एक अलग ढंग होता है, वे होता है समझने का और समझाने का, वो सब चीज़ें इंजॉयबल होती हैं। एंड यही जो ह्यूमन इंटरेक्शन है, ह्यूमन इमोशंस हैं, जो वो ही एक्चुअली एजुकेशन को मीनिंगफुल बनाते हैं, एक मीनिंग देते हैं यहाँ पे साथ में मिलके पूरे के पूरे एजुकेशन को पूरी तरीके से। ओके, तो अब बेसिकली ये क्वेश्चंस हम पढ़ सकते हैं आगे चल के, एंड आप आई थिंक सारे के सारे क्वेश्चंस आंसर कर पाओगे इस चैप्टर के, इतनी डिटेल में हमने ये स्टोरी पढ़ ली है। ठीक है, कंक्लूड भी हमने कर दिया है कि बेसिकली पूरा का पूरा ऑथर के मैसेज के साथ साथ में आई होप पूरी की पूरी स्टोरी आपको समझ में आ गई हो। पूरा का पूरा जो मीनिंग था, जो कैरेक्टर्स थे, जो थीम्स थे, ठीक है, मार्जी का क्या पर्सपेक्टिव था, टॉमी का क्या पर्सपेक्टिव था, और आपका अब क्या पर्सपेक्टिव है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आपको क्या लगता है ये चैप्टर पढ़ के। ऑथर का भी हमने जाना है पर्सपेक्टिव। बेसिकली उनका यही कहना है कि हमको टेक्नोलॉजी के साथ चलना चाहिए, अच्छे वेज, अच्छे बेनिफिट्स उठाने चाहिए टेक्नोलॉजी के, बट कभी भी पूरी तरीके से ह्यूमन जो एलिमेंट्स हैं, ह्यूमंस जो एक्चुअल में चीज़ों को एंजॉयबल और मीनिंगफुल बनाते हैं, उनको नहीं छोड़ना चाहिए, उनको साथ में लेके चलना चाहिए। आई होप पूरा का पूरा चैप्टर क्रिस्प क्लियर अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। कुछ भी कहीं भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। कुछ भी अगर अच्छा लगा हो तो अच्छा कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दिस इज मी लीशा ठाकुर एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट चैप्टर, इन द नेक्स्ट पोएम एक्चुअली, विच इज़ अ वेरी वेरी फेमस पोएम। हम उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड आई विल सी यू गाइज देन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग शिक्षास्त्र। दिस इज मी लीशा ठाकुर साइनिंग ऑफ।